जय मिथिला जय मैथिली। हम पुष्पांशु प्रणाम करै छी। आइ 11 दिनक कथा संध्याक विवाह आ लिली के जन्म। हिमालयक 5म बेटी संध्या भेलखिन। ओ गौरीसँ छोट रहथिन, तथापि गौरी के विवाह में ओ महादेव सँ हिल मिल गेल रहथिन। महादेव हुनका बड़ मानैत रहथिन। जखन संध्या विवाह योग्य भेली तऽ महादेव हुनका सँ विवाह करब लेल गौरी सँ चोरा कऽ गेलाह। गौरी महादेव के नहि देखि चिंतित भेली। ओ हुनका तकने फिरैत, मुदा महादेव कतहु नहि भेटलखिन। गौरी के पता लगलनि जे महादेव संध्या सँ विवाह करबाक लेल गेल छथि। गौरी शोकातुर भऽ गेली। ओ कानय लगली। कनैत कनैत शरीर सँ घाम चलय लगलनि। घाम चलला सँ देह सँ मैल छूटय लगलनि। सब मैल के गौरी जमा कयलनि आ एकटा साँपक आकार बना ओकरा बीच बाट पर राखि देलनि। जखन महादेव विवाह कऽ घर घुरलाह तऽ देखैत छथि जे गौरी हबो ढकार भऽ कऽ कानि रहल छथि। बाट में मैलक साँप राखल छैक। ओ ओहि मैलक साँप के प्राण दऽ देल। ओ साँप लहलहाए लागल। महादेव गौरी सँ कहलनि, अहाँ किएक कनैत छी? ई साँप अहीं के बेटी थिक। एकरे खेलेबाक लेल हम एकटा कन्या आनल अछि। गौरी ई कथा सुनि भभा कऽ हँसय लगली। ओहि साँपक नाम लिली राखल गेल। ई छल जन्म के कथा। अब जे छै लिली के विवाह हेतनि से। नाहर नामक एक राजा ओ ताँती नामक रानी रहथिन। हुनका 101 बेटा रहनि। बड़सी, जेठ ओ चनाइ हुनका सँ छोट बेटा रहथिन। बड़सी नौकरी लेल महादेव ओतय गेलाह। महादेव के एकटा बेटी लिली रहथिन। हुनका एकटा नौकरक खगता रहनि। महादेव बड़सी के नौकर राखि लेलनि। एक दिन महादेव बड़सी सँ कहलनि, लिली के धर्मक कुंड में स्नान करा देबै आ सुहाग कुंड में अंगूठा डुबा देबनि। बड़सी के सुनबा में धोखा भेलनि। ओ उल्टे कऽ देलखिन। धर्म कुंड में अंगूठा बोरा देलखिन आ सुहाग कुंड में नहा देलखिन। तैं हेतु लिली के सुहाग बड़ पैघ भेलनि, मुदा धर्मक लेश मात्र नहि रहलनि। लिली विवाह करबाक योग्य भेली। बर ताकय लागल। लिली जखन सुनलनि जे ओ कतऽ सुनलनि तऽ ओ कहलनि, हमरा लेल बर तकबा काज नहि, हम बड़सी सँ विवाह करब। बड़सीक विवाह लिली सँ भेलनि। और एहि में रवि दिनक कथा अइ, पतिव्रता सुकन्या कथा। एकटा राजा छलाह। हुनका संतान नहि छलनि। संतान लेल चारिटा विवाह केलनि। सबसँ छोटकी रानी सँ एक कन्याक जन्म भेलनि। ओ परम सुंदरी आ सुशील रहथिन।